संगत जी, अगर आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। आपके कमेंट्स आने पे मैं जान पाऊँगा कि आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं, अन्यथा मेरे लिए बहुत कठिन है जान पाना। जी, अब कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम गुरु जी को प्रणाम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप सबको गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे व्यक्ति को शुभकामनाएं दे ही नहीं सकते जिसका कोई गुरु ना हो, और निगुरे होने से, बिना गुरु के होने से बड़ी कोई गाली मानी नहीं जाती हमारी संस्कृति में। तो गुरु जी मात्र एक साधारण गुरु तो थे नहीं। जो साधारण गुरु भी होता है उसकी भी खासियत होती है कि वो दूसरे लोगों से बहुत भिन्न होता है। ऐसे सब गुरुओं के लिए कहा गया है कि मतलब से अपने बहुत कुछ सिखाते हैं कई सिखाने वाले। मतलब से अपने बहुत कुछ सिखाते हैं कई सिखाने वाले। बस गुरु ही हैं एक ऐसे जिनका है मकसद अलग, जिनका है मकसद अलग के सीख ले मुझसे सीखने वाले। इस खातिर मेरा कोई मतलब नहीं, यदि मैं गुरु हूँ तो मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब से अपने बहुत कुछ सिखाते हैं कई सिखाने वाले। बस गुरु ही हैं ऐसे जिनका सिखाने के पीछे है मकसद कि सीख ले मुझसे सीखने वाले, इस खातिर कि वो सीख कर अपना जीवन जीने लायक बना ले, अपना जीवन जीने लायक बना ले। तो सभी गुरुओं को प्रणाम, और सर्वप्रथम और अंत तक गुरु जी को प्रणाम, जो हमारे बहुत बड़े सौभाग्य के कारण, हम लोगों के ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा के कारण हमें ईश्वर स्वयं गुरु जी के रूप में प्राप्त हुए। उनसे हमारा परिचय हुआ, हमें उनको देखने का, सुनने का, समझने का, उनका अनुसरण करने का, उनके बताए मार्ग पर चलने का सुअवसर प्राप्त हुआ इसी जीवन में। वरना लोग तो कहते हैं कि ईश्वर दिखता नहीं है, और हम कहते हैं कि भाई शायद दिखता है या नहीं दिखता, आप सियाने लोग हैं, पर हमने तो ईश्वर को देखा। हमने इसी जीवन काल में, इसी जहाँ में, इसी विश्व में ईश्वर को देखा है गुरु जी के। तो कुछ वचन गुरु जी की शान में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे कहे हैं, आपको सुनाना चाहूँगा। कुछ लोगों ने इसी ब्लेसिंग्स पेज पे सुने होंगे, कुछ ने नहीं पढ़े होंगे, कुछ ने नहीं पढ़े होंगे, पर मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उन शब्दों से परिचय करवा दूं। तो सुनिएगा ध्यान दें कि हे गुरु जी, तुम्हें किस किस प्रकार प्रणाम करूं। हे गुरु जी, तुम्हें किस किस प्रकार प्रणाम करूं, तुम्हारा किस तरह से एहतराम करूं। एहतराम मतलब इज्जत, रेवरेंस। हे गुरु जी, तुम्हें किस किस प्रकार प्रणाम करूं, तुम्हारा किस तरह से एहतराम करूं। शीश तक हूँ, अपने शीश तक हूँ मैं आपके एहसानों के तले दबा हुआ। शीश तक हूँ आपके एहसानों में डूबा हुआ, इसे नवाऊं नहीं तो कैसे सलाम करूं। कि शीश नवाना, सजदा करना, माथा टेकना और किसी के चरणों में अपने सिर को रख देना, ये सबसे बड़ा सलाम गिना जाता है। लेकिन मैं तो आपके एहसानों में सिर तक डूबा हुआ हूँ, धरती से लेकर और मेरे सिर के एक एक बाल तक मैं आपके एहसानों में डूबा हूँ, और आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो कैसे इस सिर को भी, जो आपका ही है, आप ही का दिया हुआ है, आप ही का बचाया हुआ है, आप ही की कृपा से है, उसे आपके चरणों में रखूं तो भी कैसे सलाम करूं। आपका
दिया हुआ वस्तु आपके चरणों में रखी गई तो कैसा सलाम होगा ये। तो हे गुरु जी, तुम्हें किस किस प्रकार प्रणाम करूं, तुम्हारा किस तरह से एहतराम करूं, शीश तक तो हूँ एहसानों में डूबा हुआ, इसे नवाऊं नहीं तो फिर कैसे सलाम करूं, जब प्राणों को तुमने ही बख्शा। कुछ प्रकरण, कुछ अपने जीवन के अनुभव मैं आपको बताऊंगा जिसमें गुरु जी ने मेरी प्राण रक्षा की। जब प्राणों को तुमने ही बख्शा, की हर एक संकट में मेरी रक्षा, हर श्वास है तुम्हारी की हुई कृपा, और इस कंठ को स्वर तुमने ही दिया। जिस स्वर से मैं बोल रहा हूँ इसको मेरे कंठ में गुरु जी आपने ही उतारा। अगर मैं इसका प्रयोग आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपका शुक्राना करने के लिए, आपका नमन करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो कोई एहसान किसी पे नहीं करता। आपका एहसान तो मैं वैसे भी किसी हाल में ही उतार सकता। इस कंठ को स्वर तुमने ही दिया, मति पर उपकार विवेक का किया, क्या गाकर और क्या करके मैं वचन, क्या गाकर और क्या करके मैं वचन, तेरी शान में कुछ भी बखान करूँ। हे गुरु जी, तुम्हें किस किस प्रकार प्रणाम करूं, तुम्हारा किस तरह से एहतराम करूं, शीश तक तो हूँ एहसानों में डूबा हुआ, इसे नवाऊं नहीं तो फिर आपको कैसे सलाम करूं। जीवन को तुमने ही दी दिशा, बड़ा दिशाहीन, बड़ा नीरस और बिना किसी गति के और उस तरीके से जीवन चल रहा था। कुछ समझ नहीं आता था कि मंजिल कहाँ है, कैसे मिलेगी, कहाँ जाना है, क्या करना है। जिस भी प्रयोजन में कोशिश की जाती थी सारे प्रयोजन फेल हो जाते थे, निरस्त हो जाते थे। जीवन को तुमने ही दी दिशा, मिटा डाली भाग्य पर छाई निशा। भाग्य पर जैसे अंधियारा छाया हो, पूरी तरह अंधकार नजर आता था। लगता था कि दुनिया में अगर कोई अभागा दुर्भागा है तो वो हम हैं। भक्ति ध्यान तुम ही ने मुझे दिया, हर पथ उज्जवल तुमने ही किया, कहीं जाने लायक बताया और उस मार्ग को ऐसा प्रशस्त किया, ऐसा उज्जवल किया कि जाने पे सफलता प्राप्त होने लगी। तेरे ही दिए हुए ज्ञान भक्ति से हुए उत्पन्न विचार, मैं तुझे कर अर्पण कैसे खुद पे मान करूं। क्योंकि भक्ति ध्यान करने की सब शक्ति, सब श्रद्धा आप ही को देखने पे उत्पन्न हुई, आपको देखने से पहले कुछ नहीं था। तो अब मैं उसे आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, तो मैं कैसे अभिमान या अपने आप पे मान कर सकता हूँ कि मैंने कुछ एहसान उतारा या कुछ किया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो हे गुरु जी, तुम्हें कैसे कैसे प्रणाम करूँ। तो जीवन के बहुत से प्रकरण, ऐसे प्रकरण जो कि कुछ तो उनमें से ऐसे हैं कि मुझे ही कोई सुनाए तो मैं विश्वास न करूं, लेकिन मेरे साथ हो गुज़रा है और मैं आपके सामने हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। और मेरी एक प्रार्थना है कि जो आप सुने, अगर आप समझें कि ये गुरुजी के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास और हमारी भक्ति को बढ़ाने में काम आता है, तो इसे औरों को भी बताएं, संगत के और मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी गुरुजी के प्रति भक्ति हो और उनको भी लाभ हो, वो भी जीवन में एक अच्छे मार्ग पे चल पाएँ। तो गुरुजी से मिलने का कारण मेरा बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं लोभ से भरा हुआ था कि मेरे और मेरे पत्नी के संतान नहीं थी। और हमारे एक मामा जी ने बताया कि गुरुजी के दरबार में जाने से, माथा टेकने से हर इच्छा पूर्ण होती है, तो ये इच्छा रख के हम गुरुजी के पास गए। और इसके भी कुछ इतिहास था कि सन 1991 के अंत में मेरी शादी हुई और सन 94 के करीब हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हम निसंतान हैं और हमें इसके विषय में कुछ करना चाहिए। इलाज वगैरह कराया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। और हमारे मामा जी, जो कि गुरुजी की कृपा पहले प्राप्त कर चुके थे, उनका हार्ट प्रॉब्लम गुरुजी ने मात्र अपने चरणों की सेवा करवा के बैठे बैठे ख़त्म कर दिया था उनकी प्रॉब्लम को। और यहाँ तक कि जब उन्होंने उठ के कहा कि गुरुजी आशीर्वाद दो, मुझे कल हॉस्पिटल भर्ती होना है, बाईपास करवाना है, तो गुरुजी ने कहा बाईपास को मैंने तेरा कर दिया, तू जाके विस्की पी। क्योंकि गुरुजी को सबके विषय में सब कुछ मालूम था।
अंतर्यामी हमारे गुरुजी, उनसे कुछ छुपा नहीं हुआ था, सबकी फाइलें पूरी पूरी उनके पास थी। परंतु सन 95 से जो कवायद शुरू हुई, हम मन में सोचते रहे कि गुरुजी के दर्शन करेंगे, लेकिन शायद वो वक्त नहीं आया था, शायद वो समय नहीं आया था, और शायद हमें गुरुजी ने नहीं बुलाया था। तो उस कारण से काफ़ी समय गुजर गया। मैं 97-98 में JNK में पोस्टेड था। वहाँ पे जिसने कहा दरगाह पे सजदा कर लो, सजदा कर लिया। किसी ने कहा फला मंदिर में माथा टेक लो, माथा टेक लिया। वापसी पे माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। तो शायद वो सब जो छोटी छोटी धार्मिक प्रक्रियाएं करना ज़रूरी था, सबसे शीर्षस्थ, सबसे ऊंचे दरबार में पहुंचने से पहले, क्योंकि आप बिना सीढ़ी चढ़े तो शिखर पर पहुंच नहीं सकते। तो जो गुरुजी नाम का शिखर था, जिसकी भक्ति करने के लिए शायद हम डेस्टाइंड थे, लेकिन वो भक्ति की प्राप्ति, उनके प्रति विश्वास करने की प्राप्ति बिना पहले दूसरे देवी देवताओं, पीरों फकीरों की माथा टेकने के नहीं होनी थी। वो दे वर द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर अस टू रीच गुरुजी। तो सन 98 में मैं जब पोस्टिंग से वापस आया तो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि मामा जी ने एक दिन आके कहा कि गुरुजी दिल्ली आ गए हैं, और गुरुजी छोटे मंदिर में जो एम्पायर स्टेट में है वहाँ बैठते हैं, और आप चलिए मेरे साथ। तो उसी दिन मैं लौटा था, उसी दिन जाना हो गया, और गए तो गुरुजी को, उनकी सादगी को, उनकी खूबसूरती को, उनको देख के ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि ये कोई महापुरुष हैं या ईश्वर रूप है या कोई धार्मिक व्यक्ति है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादी वेशभूषा में, और एकदम खुल के सबसे बात करने वाले। चरण स्पर्श किया, सीधे आदेश हो गया कि पहले लंगर करो, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था। तो लंगर किया और हमें छुट्टी दे दी, और ये कहा कि मेरा बर्थडे इस बड़े रेंच में बनाया जा रहा है, आप लोग आइए। पर किसी कारणवश मेरे को अपनी पिछली पोस्टिंग की जगह पे फिर से जाना पड़ा, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई। परंतु गुरुजी के स्वरूप की, गुरुजी की मुस्कान की, गुरुजी की बात की छाप दिमाग में पड़ चुकी, और वहाँ पे भी हर काम करते हुए, सुबह शाम उठते बैठते अपनी ड्यूटी निभाते हुए गुरुजी का स्मरण किया करता था। पीछे से परिवार के लोग गए भी गुरुजी के जन्मदिन पर, जो रेंच में मनाया गया था, और वहाँ की भव्य सज्जा देखकर, वहाँ की संगत की मात्रा देखकर, ये देख के कि हज़ारों लाखों लोग गुरुजी के कृपा पात्र हैं, और आके वहाँ पे लाइनें लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और गुरुजी अपने हाथ से सबको प्रसाद दे रहे हैं। ये सब देखकर वे भी निहाल हो गए एकदम। उनके मन में श्रद्धा उमड़ आई, और उन्होंने कहा कि हम ठीक जगह है, हम एक ऐसी जगह है जो ईश्वर का अपना दरबार है। और उसके बाद बहुत लंबी एक पूरी सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ जैसे 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 जीवन में गुरुजी बदलाव लाते गए, हमें एक के बाद एक पुत्र दिया। वो सब फिर किसी और दिन, या आंटी से कहूँगा वो सुनाएं। अब कुछ ऐसे तजुर्बे जिनका बखान मैंने अपने कविता के शब्दों में किया था कि मैं सिर तक डूबा हूँ। सिर तक कैसे डूबा हूँ? कई बार प्राण रक्षा हो चुकी मेरी। सबसे पहले एक बार हम शिमला गए, शिमला से लौट रहे थे। लौटते हुए एक मित्र के यहाँ रुक गए पंचकूला में। वहाँ से वापस शुरू किया तो मन में थोड़ा विचार आया कि जल्दी पहुँच जाए माता पिता के पास में अपने वापस। तो मैं काफ़ी स्पीड से था, और 800 मारुति मेरे पास हुआ करती थी। मैं ड्राइव कर रहा था, और पत्नी मेरे साथ थी। उसने ईयरफोन्स लगा रखे थे, और गुरुजी के यहाँ चलने वाले शब्द कीर्तन सुन रही थी। और चलते चलते अचानक देखा कि सड़क के हमारे वाली साइड के ऊपर बहुत सारे जो अर्थ मूवर टाइप के बड़े बड़े व्हीकल चल रहे हैं, और निकलना लगभग असंभव है। और मन में जल्दी का भाव, और मन में ये हो रहा कि जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए जाके, क्योंकि माता पिता के पास समय से पहुंच जाएंगे तो वो भी निश्चिंत हो जाएंगे कि ये लोग लौट आए हैं, क्योंकि आज के दिन का वायदा किया था कि आज लौटेंगे। तो मैंने उस
साइड से निकालने की कोशिश की। जैसे ही मैं साइड पे आया, राइट साइड पे, उस अर्थ मूवर पे देखा सामने एक और और वो अर्थ मूवर इतना बड़ा व्हीकल होता है, इतना कठोर व्हीकल होता है कि मारुति 800 जैसी गाड़ी एक कोने से भी टकरा जाए तो पूरे चिर के और सारे पैसेंजर सहित तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पत्नी की आंख खुली, उसने कहा, हे गुरुजी रक्षा करो। मेरा दिमाग लगभग चलना बंद हो चुका था और अचानक देखता हूँ कि साइड पे चलते हुए डिवाइडर में एक कट जाने कहाँ से गुरुजी ने पैदा कर दिया और मैं उस कट से निकल के सड़क के दूसरी तरफ जाके एकदम कच्ची मिट्टी में रुक गया। और अगर किसी भी एक अर्थ मूवर से, बाएं वाले से या दाएं वाले से, क्योंकि उतनी चौड़ाई नहीं थी, हार्डली दोनों के बीच में 1 फुट का अंतर होगा और मारुति 800 जितनी होती है तो निकलने की बिल्कुल कोई संभावना नहीं। तो उस दिन गुरुजी ने प्राण रक्षा की। उसके उपरांत अच्छा, एक जो है गुरुजी ने भक्ति, ध्यान और विश्वास की जो ट्रेनिंग दी वो एक बहुत ही रोचक प्रकरण के द्वारा दी। बहुत ही एक ऐसा प्रकरण हुआ कि हम लोग जाते थे, बैठते थे, कोशिश करते थे कि गुरुजी छुट्टी ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके दर्शन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके सजदे कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संगत में बैठ सकें। लेकिन गुरुजी ढूंढ के छुट्टी करते थे कि हम छोटे मंदिर में अगर आपने देखा हो तो कुछ पिलर्स लगे हुए हैं बीच में, तो हम पिलर के पीछे भी छुप जाया करते थे ताकि थोड़ी देर ज़्यादा बैठने को मिल जाए। लेकिन जब गुरुजी ने छुट्टी देनी है तो पहले वो हम पे जब पीछे बैठा है उनको छुट्टी होगी, 5 जाओ, मत्था टेकन भी ना आए। यानी कि ज़्यादा रहने के चक्कर में कम रहने के अलावा माथा ना टेकने की, आज्ञा ना लेने की सज़ा भी मिल जाती। अब इन सब चीज़ों से भी हमें समझ नहीं आया कि भाई आज्ञा में तो रहना ही है, गुरुजी की रज़ा में हमें हर समय रहना। लेकिन कभी कभी जैसे इंसानी लालच और इंसानी मजबूरियाँ कुछ इस तरीके के काम करवाती थी कि आप अपने समझे हुए उसूल तोड़ने लग जाते हैं। तो एक दिन न्यू ईयर का टाइम और नए साल के आसपास आपको जैसे मालूम है बहुत धुंध हुआ करती है। साथ में एक मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि कल आज टाइम से पहुंचना है, साल के पहले दिन, मैं लेट नहीं होना चाहता ऑफिस के लिए। उस दिन बहुत संगत, बहुत ही ज़्यादा संगत थी। छोटे मंदिर के बाहर सामने वाले प्लॉट में लंगर की व्यवस्था थी। हम लोग जब लंगर की बारी आई, लंगर करने चले गए, लंगर किया, लंगर करके आए तो तब तक बहुत से लोग लाइनों में खड़े थे। हमारे एक और परिचित भी लाइन में खड़े थे और मित्र ने कहा, यार लेट नहीं होना, कल यहीं से माथा टेक के चल पड़ते हैं। जाएंगे अंदर गुरुजी से आज्ञा लेने, तो फिर लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा। अब मन में तो आया कि उसे समझाऊं, लेकिन उसने जैसी मजबूरी बताई तो मन में आया कि चलो ठीक है, यहीं से माथा टेक लेते हैं। खड़े होके गुरुजी को नमस्कार किया, चलने लग गए। तो जिन परिचित से हम उससे 2-4 मिनट पहले मिले थे, जो अभी लंगर करने जाने की लाइन में लगे हुए थे, उनको हमने कहा कि हम बाहर से ही जा रहे हैं। तो हम लोग चल पड़े। धुंध का टाइम था, तो छोटे मंदिर से जैसे महरौली की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा रास्ते में दाएं जाने के लिए एक बड़े मंदिर जाने वाला रास्ता आता है, एक और रोड आती है, फिर जाके महरौली का मोड़ आता है। उस दिन जाने कैसा हुआ कि जो फरीदाबाद की तरफ, बदरपुर की तरफ जाने वाली रोड है, हम दोनों उस पर मुड़ गए और मुड़ के काफ़ी आगे निकल गए। तब समझ आया कि यार ये तो वो सब नहीं नज़र आ रहा जो महरौली से मुड़ने पे आया करता है। तो रोक के एक दूसरे से बात की तो उसे भी नहीं समझ आ रहा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। तो हमने कहा कि रुक के किसी और से पूछते हैं, किसी लोकल आदमी से पूछते हैं। पूछा तो पता चला कि भाई आप तो फरीदाबाद जाने वाली रोड पे आ गए हैं और अभी 3 किलोमीटर और जाइए धीरे धीरे इसी धुंध में, तो वहाँ यू टर्न मिलेगा, आप यू टर्न मार के लौट के आइए, फिर राइट लीजिए और आगे जाइए, फिर महरौली आइए। हम जब महरौली पे मुड़ने के लिए रेड लाइट पे, सिग्नल पे खड़े थे, उस देखते क्या है कि साथ वाली गाड़ी में हमारे वो परिचित हैं जो हमारे निकलने के समय अभी लंगर की लाइन में खड़े हुए हैं। तो हमें ना केवल आज्ञा ना मानने की सज़ा मिली, बल्कि हमें जता भी दिया गया कि तुम अब उनसे भी पीछे हो,
समय के हिसाब से, समय बचाने के हिसाब से कि जो तुमसे बहुत पीछे, जो अभी लंगर करने की इंतज़ार कर रहे थे, उनसे भी पीछे। ऐसा एक प्रकरण हुआ। एक ऑफिशियल मैटर की बात आपको बताता हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ वेस्ट बंगाल में, जो एक बहुत ही एक तरीके से यूनियनबाजी के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम चला। और घर में परिस्थिति ऐसी थी कि भाई विदेश गया हुआ था अपनी नौकरी के सिलसिले में। हमारे को गुरुजी की तरफ से बात हुई थी, पहला पुत्र हुए तब 3-4 महीने हुए थे और पिताजी की तबीयत ख़राब चल रही थी, माताजी भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं रखती थी कि किसी को देख पाएँ। तो ऐसे माहौल में मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। अब ट्रांसफ़र ऑर्डर आया तो हमारी कंपनी में एक बहुत सीनियर अफसर थे, हमारे दूर के रिलेटिव थे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की। उन्होंने 2-3 दिन ट्राई की, पता चला कि ऑर्डर्स जो हैं वो डायरेक्टर के साइन किए हैं और डायरेक्टर हमारे बहुत ज़्यादा सख्त आदमी थे, बल्कि लोग आपस में कहा करते थे कि बड़े दुष्ट आदमी हैं, किसी की सुनते नहीं। तो मैंने जब फाइनली फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरी ट्रांसफ़र चेंज होने का या स्टॉप होने की कोई संभावना है? उन्होंने कहा नहीं, कोई संभावना नहीं है, आप जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि मैं डायरेक्टर को फेस नहीं कर पाऊँगा इस मैटर पे, क्योंकि वो वैसे ही किसी की सुनते नहीं हैं और अगर गुस्से में आ गए तो तुम्हारा और मेरा दोनों का नुकसान करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। तो गुरुजी एक बात कहा करते थे मेरी पत्नी को, पहला पुत्र होने के बाद जब से हमने वो बेटा 40 दिन का हुआ तब से जाना शुरू किया, तो गुरुजी हमेशा छुट्टी देते वक्त कहा करते थे पूनम आंटी मुंडा हो गया। तो पत्नी कोई जवाब नहीं देती थी और मुझे वापसी पे या घर में कभी कहती थी कि अभी ये बेटा तो 3 महीने का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, मैं कैसे गुरुजी को कहूँ कि मुंडा हो गया। तो ऐसा हुआ कि अब उस तरफ से तो निराश हो गया मैं कि भाई ये सब तरीके से तो ये ट्रांसफ़र रुकने नहीं रही और परिस्थिति घर में ऐसे है कि वहाँ ट्रांसफ़र पे जाने से और अपना रिस्क लेने से और घर वालों की देखभाल नहीं कर पाने से तो बेहतर है मैं नौकरी छोड़, ऐसी मनोस्थिति हो गई। तो शाम को गए गुरुजी के संगत में बैठे, छुट्टी होने लगी तो मैंने कहा गुरुजी ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल हो गई। तो गुरुजी कहते जाओ फिर भात मच्छी खाओ। अब बीइंग अ वेजिटेरियन मैंने सीधे एकदम जवाब दिया कि गुरुजी मैं तो ये सब खाता नहीं। कहते चलो 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 छुट्टी हो। मन बहुत उदास हुआ कि भाई जो सर्वोच्च द्वार है, जो सबसे ऊंचा दरबार है, वहाँ से मनाही हो गई तो अब तो शायद ये काम हो नहीं पाए। तो मेरे 1-2 लोगों के बाद पत्नी थी, उसने जाके माथा टेका, माथा टेक के गुरुजी ने कहा पूनम आंटी मुंडा हो गया। अब उसके मन में जाने क्या आया, अदरवाइज़ तो गुरुजी के तेज के सामने और उनके सामने खड़े हुए आदमी की आवाज़ नहीं निकलती, तो उसके मुंह से निकला गुरुजी ये वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो मुंडा की मती हो गई। गुरुजी हंस पड़े और मैं बताऊं कि गुरुजी को जितनी बारी मुस्कुराते हंसते हुए मैंने देखा है, उससे बेहतर साइट, उससे ज़्यादा खूबसूरत मुस्कान और हंसी मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। उन्होंने कहा ओ हो, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। मुझे आवाज़ लगाई ओ सेठी इधर आ, और चला गया। मतलब जी गुरुजी। कहते टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तेनू वेस्ट बंगाल भेज दिता तो पूनम आंटी को मुंडा को ना, चल तेरा ट्रांसफ़र कैंसिल। और उसके बाद जो हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं हुआ कि जिस डायरेक्टर को सीनियर से सीनियर ऑफिसर फेस नहीं करना चाहते तो निवारण उस ऑर्डर का तो हो नहीं सकता। लेकिन अगले दिन वही सीनियर ऑफिसर जो हमारे दूर के रिश्तेदार थे मुझे एक ऐसी जगह पे मिले जहाँ पे आई वॉज नॉट सपोज टू बी देयर, ही वॉज नॉट सपोज टू बी देयर, बट ही मेट मी। और दूर से ही कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को ट्रांसफ़र के बारे में बात मत करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा जी आप सुनो तो सही। उन्होंने कहा अच्छा यार तू लिख के दे दे मेरे को, तेरे को जो भी समस्या जो भी तकलीफ है लिख के मुझे फैक्स कर दे और मैं जाऊंगा अपने ऑफिस में देख लूँगा और कुछ कोशिश करूँगा।
इतने मामूली से वायदे पे मैंने लिखा, पूरी तफसील पूरी डिटेल लिखी कि क्या क्या घर के फैमिली मेम्बर्स की परिस्थिति है और क्या मेरी परिस्थिति है और मेरे बिना क्यों नहीं चल सकता जो घर के लोगों का, और फैक्स कर दिए। और वो 2 दिन बाद लौटे, अपने ऑफिस में पहुंचे और 6 जुलाई 2001 को उनका फ़ोन आता है शाम को 3-4 बजे, कल सुबह सुबह ज्वाइन कर लो, जहाँ पहले पोस्टिंग थी वहीं ज्वाइन कर लो। मैं कहा जी ऑर्डर, कहते जी ऑर्डर की आप चिंता मत करो, ऑर्डर जो है वो वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ ज्वाइन करो और तुम्हें ज्वाइन कराया जाएगा। मैं गया गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन, जाके ज्वाइन किया और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। ज्वाइन होने के बाद जैसा कि बिल्कुल जी जान से ज़रूरी था कि गुरुजी के जन्मदिन के फंक्शन में जाना है, गया और दूर से गुरुजी को देखा तो गुरुजी नॉडेड। वो व्हाट वाज देयर फॉर मी टू टेल हिम, क्योंकि 10 दफ़े 20 दफ़े 30 दफ़े पहले ऐसे हो चुका था कि गुरुजी को कुछ बताने की कोशिश की और उसी क्षण उसी पल गुरुजी ने कुछ ऐसा कहा या कुछ ऐसा किया कि समझ आ गया कि जो अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, जो सब जानते हैं, उन्हें आप बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं है। तो ये यकीन तो था ही, जैसे देखा ही नॉटेड, आई अंडरस्टूड कि गुरुजी ने कहा कि देख कर दिया ना तेरा कल्याण। ये तो गुरुजी के जन्मदिन की बात हुई है। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन सन 2006 गुरुजी ने मुझ पे जो उपकार किया, मेरी प्राण रक्षा की, मुझे जिस तरीके से बचाया, वो आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और ये लाइट ऑफ डिविनिटी में जो सत्संग मैंने लिखा है, मेरी पत्नी ने लिखा है, वो लिखने के मतलब हमें रियलाइज़ ही बहुत लेट हुआ। किसी ने मेरे से एक दिन अचानक पूछा कि गुरु पूर्णिमा का क्या है। गुरु पूर्णिमा का जो मैथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल अर्थ है वो तो ये है कि व्यास मुनि के साथ रिलेटेड ये है, और पूर्णिमा के दिन सब लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन सामने वाले ने जैसे मुझे याद कराना था कि भाई कोई एक ऐसा एहसान जो मैं अच्छी तरह इम्बाइब नहीं कर सका हूँ, जो मैं एकदम रिकॉल नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे से आना था। नैन्सी नाम की एक संगत में मेरी बेटी जैसी है, उसने मेरे से ये सवाल किया और इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन कि नहीं अंकल आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। एंड सडनली आई रिकॉल कि ये एक हादसा हुआ था और मेरे को अभी तक बराबर समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, गुरुजी ने कैसे मेरी प्राण रक्षा की। ये बात 2006 की है। मैं और मेरा परिवार हम बॉम्बे में थे, वाइफ की पीएचडी की कवायद चल रही थी, उसकी प्रेजेंटेशन थी। तो उस साल उसकी प्रेजेंटेशन की डेट फिक्स हो गई गुरु पूर्णिमा वाले दिन, और उससे कुछ दिन पहले गुरुजी का बर्थडे था। तो मैं उन लोगों के साथ, बीवी और बच्चों के साथ आया दिल्ली। मैंने कहा कि चलो गुरुजी का जन्मदिन अटेंड करूँगा, उसके बाद लौट जाऊँगा। और आपको पता है कि वो समय हो या आज का समय हो, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन जितनी संगत होती है उतनी संगत शायद ही किसी और दिन को होती होगी। और उस माहौल में जहाँ पे संगत आती जा रही थी और गुरुजी को माथा टेक के आगे बढ़ती जा रही थी, किसी को तो माथा भी नहीं टेकने दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि ना 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 ना, खड़े खड़े नमस्कार करो और बढ़ते रहो, बहुत संगत है, बहुत भीड़ है। ऐसे माहौल में मैं गया, मैंने माथा टेका और गुरुजी इशारा करके कहते इधर आओ। उस अमेज़्ड कि इतने भीड़ वाले दिन आमतौर पे तो गुरुजी को समय ही नहीं होता, और गुरुजी भी समझते हैं कि कितने लोग हैं, सभी को माथा टेकना है, सभी को अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी है और सबको मौका देना है। ऐसे में बुलाया, गुरु पूर्णिमा नू भी तो हाजिरी देनी है। जी गुरुजी कहा। मेरी एक दिन बाद की फ्लाइट थी और वाइफ की प्रेजेंटेशन गुरु पूर्णिमा वाले दिन थी। तो बाहर निकले, मैंने कहा गुरुजी ने ऐसे आदेश किया है कि गुरु पूर्णिमा को हाजिरी लगानी है, यानी कि मैं जा नहीं पाऊँगा, मैं गुरु पूर्णिमा के बाद जाऊँगा। मेरी पत्नी हंस पड़ी,
क्योंकि उसे ज़्यादा तजुर्बा नहीं था ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का। मैं चूँकि कॉरपोरेट में हूँ तो मुझे तजुर्बा भी था, आदत भी थी। और शी सेड कि मेरी प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए गुरुजी ने आपको रोका। सुन लिया। अब ऐसा कोई कार्य जिसमें हमारे ईश्वर स्वरूप गुरुजी भी खुश और जिसमें अपनी पत्नी भी खुश, वो कैसे ना किया जाए। टिकट कैंसिल कराई, लेट की टिकट कराई और 3 दिन पत्नी के साथ उसकी प्रेजेंटेशन बनवाते रहे। बनवाने के बाद अब चूँकि गुरुजी का आशीर्वाद था, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी ही थी। उस प्रेजेंटेशन में बहुत अप्रिशिएट किया गया और वो प्रयोजन सफल होने के बाद हम लोग शाम को गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी के दरबार में पहुंच गए। और मुझे उम्मीद थी कि भाई गुरुजी ने रोका है तो कम से कम एक्नॉलेज तो करेंगे कि भाई तेरे को मैंने रोका और तू हाज़िरी लगाने आया, तो हाज़िरी बराबर लगेगी तो सही, गुरुजी एक दृष्टि तो डालेंगे। लेकिन उस दिन भी इतनी ही भीड़, गुरु पूर्णिमा पे भी आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है। और उस दिन तो गुरुजी के सामने हो के मैं 2 क्षण रुका भी, उन्होंने एक्नॉलेज भी नहीं किया, देखा भी नहीं और मैं चला गया। थोड़ा मन में अफसोस हुआ, यार गुरुजी ने रोका, कहा कि भाई तुम्हें अभी नहीं जाना, तूने गुरु पूर्णिमा वाले दिन हाज़िरी देनी है, और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने रुक के कोशिश भी की और ना नज़र मिली, ना कोई इशारा हुआ, ना आशीर्वाद मिला। बस चलो 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 निकल के बाहर आ गया। मोबाइल हम मंदिर में ऑफ कर दिया आदेश के अनुसार। तो मेरा मोबाइल ऑफ था, बाहर निकल गया लंगर करके। जैसे ही बताया गया कि भाई यहीं से छुट्टी हो गई, अब आप जाइए, वापस अंदर नहीं जा सकते। मोबाइल ऑन किया तो देखो कितने मैसेज, कितनी मिस्ड कॉल। और मिस्ड कॉल तो रिटर्न करने की बारी बाद में आनी थी। मैसेज पढ़ रहा हूँ तो कोई कह रहा है आप कहाँ पे हैं, क्या आप ठीक ठाक हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं, शीघ्रातिशीघ्र जवाब दीजिए। समझ नहीं आया क्या। मिस्ड कॉल देखी तो एक कलीग की मिस्ड कॉल थी, वो छुट्टी पे अपने घर गया हुआ था, मैं अपने छुट्टी पे दिल्ली आया हुआ था। मैंने उसे कॉल किया 2006 की गुरु पूर्णिमा वाले दिन। मैंने कहा राव साहब क्या हो गया, आप मेरा फ़ोन ट्राई कर रहे थे। कहते तुम कहाँ हो, बॉम्बे में तो नहीं हो ना, ऑफिस के आसपास तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं। कहता भाई ऑफिस से लेकर और हमारी रेसिडेंस तक 4-5 रेलवे स्टेशन में लोकल के बॉम्ब ब्लास्ट हुए और मुझे चिंता लगी कि तुमने लौट आना था आज तक, अगर तुम वहाँ हो और जाने की घर कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। मेरे मुंह से यही निकला, मेरा राखनहार यहाँ पे है, मुझे क्या होना है। गुरुजी ने इसीलिए अपने जन्मदिन वाले दिन आदेश किया था कि गुरु पूर्णिमा को हाजिरी देनी है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी के एहसानों से हम सिर तक ही नहीं, कई जन्मों तक एक एक बाल, एक एक रोम हमारा उनके एहसानों में दबा रहेगा। और हम शुक्राना करें भी, उनका नमन करें भी, तो वो लेश मात्र भी नहीं कम हो सकता। तो विश्वास बनाए रखिए, गुरुजी सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, परमेश्वर है और वो अनंत है जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन भाग्य स्वरूप हमें देखने को मिला, आपको देखने को मिल रहा है, विश्वास करने को मिल रहा है। अभी आज के लिए इतना ही। जय